बच्चों, let us read this given question. So the given question says that which of the following statements is correct regarding Poisson's ratio. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं पॉइजन्स रेशियो से रिलेटेड और हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढ के निकालना है। अब स्टेटमेंट ए पढ़ते हैं हम। ए में क्या कहा जा रहा है? इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेंथ टू अ लैटरल स्ट्रेंथ। तो ये क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे? ऑप्शन ए जो हमें दिया है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। व्हाई? हम करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं। ए के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? द रेशियो ऑफ lateral strain to longitudinal strain is called Poisson's ratio। तो ये थोड़ा सा रिवर्स दे दिया था ऑप्शन ए में, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन टू लैटरल स्ट्रेन, वो इसीलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया बिकॉज पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट दिया, हमने अभी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट लिख लिया। अब सेकंड बी पढ़ते हैं। its value is independent of the nature of the material। अगेन ये स्टेटमेंट भी क्या है? इनकरेक्ट है। कैसे? इसका करेक्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। तो बी का करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा द वैल्यू डिपेंड्स only on nature of material। हमें ऑप्शन बी में क्या बोला जा रहा है? इंडिपेंडेंट, जबकि the value is only depend on nature of the material। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे ही डिपेंड करती है। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहलाएगा। अब ऑप्शन सी पढ़ते हैं। इट इज अ यूनिकलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे? क्योंकि आप देखो ये स्ट्रेन और स्ट्रेन का ही रेशियो है और जब सेम क्वांटिटीज का रेशियो रहेगा तो वो तो यूनिकलेस एंड डायमेंशनलेस रहेगा ही, क्योंकि यूनिक भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। आप देख सकते हो ये रेशियो स्ट्रेन टू स्ट्रेन का ही है। तो इसीलिए ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। अब ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं। द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो लाइज बिटवीन 0 and 1। अगेन ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे? हम करेक्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं सी के लिए। तो डी के लिए। तो डी का करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? वैल्यू लाइज बिटवीन, जो पॉइजन्स रेशियो होता है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? 0 to 0.5 ओनली। पर हमें यहाँ पे क्या दिया था? 0 to 1, इसीलिए ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। और हमें क्या ढूंढ के निकालना है? करेक्ट स्टेटमेंट। So the only correct statement is option C. It is a uniqueless and dimensionless quantity. So I hope you understood it well. All the best.